जय मां शमशान कली। आज मैं आपको जिस विषय पर बताने जा रहा हूँ वह है दुर्गा सप्तशती के उत्कीलन के विषय में। दुर्गा सप्तशती के सभी मंत्र महादेव के द्वारा कीलित कर दिया गया था, सभी मंत्र को, जिससे कि कोई दुष्प्रवृत्ति का व्यक्ति इन मंत्रों से लाभ ना ले पाए। और इस पूरे पाठ का निष्कीलन क्या है, आज मैं आपको इसकी साधना बताऊंगा, जिसके माध्यम से जो भी व्यक्ति सात्विक रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वह इस साधना को मात्र 11 दिन के लिए अगर करते हैं तो हमेशा के लिए उन दुर्गा सप्तशती के पूर्ण फल उस व्यक्ति को प्राप्त होंगे ही होंगे। सभी मंत्रों के फल प्राप्त करने के लिए यह साधना करना अत्यंत अनिवार्य है। तो यह साधना आपको करने के लिए पूर्व दिशा की ओर आपको एक लाल कपड़ा आपको लेना है, एक चौकी रखनी है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा के दुर्गा देवी का फोटो आप रखेंगे। इसके पश्चात में आप थोड़े से अक्षत के ऊपर एक सुपारी रखना है, उसके सामने आपको देशी घी का एक दीपक जलाना है, साथ ही आपको एक पान के पत्ते पर 2 बताशे, 1 लौंग का जोड़ा और 2 इलायची आपको उस पान के पत्ते पर रख देना है। इसके बाद आपको संकल्प करना है कि हे मां दुर्गा, मैं दुर्गा सप्तशती के उत्कीलन के लिए 11 दिवस की साधना कर रहा हूँ और दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्र उत्कीलन के लिए यह साधना कर रहा हूँ। इसके द्वारा मुझे समस्त प्रकार के मंत्रों का फल प्राप्त हो जो कि दुर्गा सप्तशती में लिखे हुए हैं। मैं अपने गुरु की आज्ञा से यह साधना कर रहा हूँ। उसमें आप मेरा भी नाम शिवदत्ता गौरी कह सकते हैं। तो इस साधना को करने के लिए आपको लाल वस्त्र ही पहनने हैं, लाल आसन पर ही बैठना है, आसन कंबल का हो सकता है, और आपको माथे पर लाल सिंदूर का एक तिलक लगाना है। उसके बाद में आपको संकल्प आपने जो लिया है तो आपको 1000 मंत्र 11 दिन तक करना होगा। तो आप पहले दिन संकल्प अपने हाथ में, सीधे हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर के 1 रुपये का सिक्का रख के यह संकल्प लेंगे कि हे माँ दुर्गा, मैं दुर्गा सप्तशती के उत्कीलन हेतु आपकी 11 दिवस की साधना कर रहा हूँ और 1000 मंत्र का जप प्रतिदिन मैं पाठ करूँगा। और इस प्रकार से आप 11 दिन तक 1000 मंत्र प्रतिदिन जप करें। क्या 1000 जप अर्थात आपको 10 माला मंत्र का जप करना अनिवार्य है। तो मंत्र क्या है जिसका आपको पाठ करना है? वह मंत्र है ओम ह्रीम 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 वम 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 दुम 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 चामुंडे सर्व दुर्गा सप्तशती उत्कीलनम कुरु कुरु ह्रीम फट स्वाहा। यही मंत्र आपको जप करना है। और मंत्र को हमने धीरे धीरे इसलिए बोला है जिससे कि आप सभी के समझ में मंत्र आ जाए और आप सभी उसका पाठ करके माँ दुर्गा सप्तशती में जितने भी मंत्र हैं उसका पूर्ण फल आपको मिल सके। इसके लिए आपको 11वें दिन जब साधना का मंत्र पूरा होगा उसके बाद आपको हवन, समिधा, पीपल, बरगद और नीम की लकड़ियां लेकर के आपको हवन करना है। साथ ही साथ आप उसमें चंदन का बुरादा हवन सामग्री में मिला लें या सप्तधान में चंदन का बुरादा मिला करके, घी मिला करके आप हवन करें। 125 मंत्र की आहुतियाँ दें। इस प्रकार से समस्त दुर्गा सप्तशती के मंत्र उत्कीलन हो जाता है। और जो भी आप माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए जो भी आप मंत्र करते हैं, जप करते हैं, तो ददाति प्रतिगृहणाति, यानी
वह सभी माँ को दे दें और फिर उसका उनका आशीर्वाद समझ के वापस कई गुना करके आपको उन मंत्रों का फल मिल रहा है, ऐसी चेष्टा आपको करनी है। तो इस प्रकार से सभी पूर्ण रूप से आपको दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का फल प्राप्त होगा। जिस प्रकार से एक मंत्र है, दारिद्र्य दुःखहारिणी कतुन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्त, यह है दरिद्रता को दूर करने का मंत्र है। तो इसी प्रकार से नाना प्रकार के दुर्गा सप्तशती में मंत्र हैं और हर एक अध्याय का अपना अपना फल है। तो आप इस साधना को करके दुर्गा सप्तशती के अध्यायों से मिलने वाले पूर्ण फल का लाभ ले पाएंगे। कवच अर्गला और कीलक जो है दुर्गा सप्तशती में, उसमें भी ददाति प्रतिगृहणाति का भाव आपके मन में अनिवार्य है। जो भी जप करें, मंत्र करें, वह सब माँ को समर्पित कर दें और अंत में कुछ दक्षिणा अवश्य उनको दें। दक्षिणा में आप द्रव्य दें, स्वर्ण दें, तो अधिक आपको लाभ की प्राप्ति होगी। चाहे स्वर्ण कितना भी हो, 16 मास स्वर्ण देने का विधान है। वैसे असली दक्षिणा वही होती है जो द्रव्य दक्षिणा होती है। द्रव्य होता है अर्थात स्वर्ण, चांदी, इस प्रकार द्रव्य है। मंत्र सिद्धि में भी अपने गुरु को स्वर्ण देने के लिए कहा गया है। 16 मासा स्वर्ण देने पर वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से नाना प्रकार के मंत्र हैं जिसमें द्रव्य देना अति अनिवार्य है। और इस प्रकार से आप किसी भी साधना को करेंगे तो उसमें अपने गुरु से उसका पूर्ण विधान जान लें, क्योंकि साधना तो व्यक्ति कर लेता है, लेकिन उसकी जो ऊर्जा है किस प्रकार से आपको प्राप्त होगी, उसका पूर्ण फल कैसे आपको प्राप्त होगा, यह केवल गुरु ही आपको बता सकते हैं। इसलिए गुरु कृपा आदि अनिवार्य होती है साधक के जीवन में। हमेशा आप गुरु निंदा करने वालों से बचें और गुरु अर्थात जो आपके अज्ञान को हर ले और ज्ञान रूपी प्रकाश आपके हृदय में स्वयं जिसको याद करने मात्र से आ जाए, गुरु वही होता है। और इसी प्रकार नाना प्रकार की अद्भुत साधनाओं का लाभ लेने के लिए आप सभी हमारे चैनल पर बने रहें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो को देख करके आप अच्छे ज्ञान की प्राप्ति कर सकें और तंत्र मार्ग में आगे बढ़ सकें, क्योंकि यह ज्ञान प्राचीन एवं दुर्लभ है जो कि मैं आप सभी के साथ में साझा कर रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली।